हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा की ऑनलाइन क्लास में बेटा आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 3 दिन बाद हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें लास्ट मिशेल पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ तुम सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मिशेल के बारे में अभी अपन और पढ़ेंगे, क्लियर है। तो देखिए मिशेल क्या था, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करा देता हूँ। ये गंदगी थी, ये तुम्हारे पोलर भाग और हाइड्रोकार्बन भाग, ठीक है। ये गंदगी क्या करेगी, ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है गंदगी को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये हाइड्रोकार्बन भाग पानी में घुलनशील नहीं है तो गंदगी कहां चल जाएगी, इस पोलर भाग में। ये पोलर भाग कैसा है, पानी में घुलनशील हाइड्रोफिलिक, और गंदगी सारी कहां जाएगी, पानी के अंदर। और तुम्हारे कपड़े से गंदगी क्या हो गई, बिल्कुल साफ। कपड़ा क्या होगा, बिल्कुल साफ। ये पूरा क्या था, मिशेल। क्या था, मिशेल। क्लियर। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। मैंने माना ये कोई सतह है, ये इस सतह पे गंदगी लग रही है बहुत सारी, ये गंदगी है। और इस सतह को तुमने कहा रख दिया डिटर्जेंट के पानी के अंदर। ये लो, ये डिटर्जेंट का पानी यानी विलियन किसका, सर्फ का, डिटर्जेंट का। घर पे काम में लेते हो सर्फ एक्सेल, घड़ी एटसेट्रा, तो कोई सी भी सर्फ तुम ले सकते हो। क्लियर है। अब देखो तुम जानते हो सर्फ के अणु में, सॉरी सर्फ के पानी में क्या होगा, सर्फ के अणु भी होंगे। ये तो पोलर भाग और ये क्या, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन भाग इस गंदगी को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो सोचो मैंने माना केवल ये अणु इस भाग को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भाग ऊपर उठेगा नहीं उठेगा, थोड़ा सा इसी तरह ये भाग ऊपर उठेगा नहीं उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा नहीं उठेगा, उठेगा। डायग्राम क्या बन जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखना। किसने खींच लिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड। कुछ टाइम बाद ये जो भाग है इसको पूर्ण रूप से क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ये लो, ये गंदगी है तुम्हारी। अब ये गंदगी कहां जाएगी, इस पोलर भाग में। और पोलर भाग है कैसा, पानी में घुलनशील। ये थर्ड डायग्राम। और जब गंदगी पानी में चली जाएगी तो तुम्हारी जो सतह है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल साफ। ये लो, बिल्कुल क्लीन सतह। तो पानी कैसा हो जाएगा, सर्फ का, बिल्कुल गंदा। ये है मिशेलाइजेशन की प्रोसेस कि कैसे गंदगी हटती है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो आज मैं नया टॉपिक ले रहा हूं और उस नए टॉपिक का नाम है कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इंग्लिश में बोले, ठीक है। आकर्षण, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण अवस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर दो प्रकार के थे कोलाइडी विलयन, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। बेटा द्रव स्नेही को तुम कैसे बना रहे थे, परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों को डायरेक्ट मिला दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। कोई अन्य तरीका काम में लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या करो, परिक्षिप्त और परिक्षेपण, सॉरी मैं दोनों परिक्षिप्त लिख दिए, परिक्षिप्त और परिक्षेपण को मिला दो। जिस तरह तुम चीनी और पानी को एक दूसरे में मिला देते हो सीधा,
उसी तरह परिक्षिप्त और परिक्षेपण को मिला दो तो बनने वाला विलयन क्या हो जाएगा, द्रव स्नेही विलयन। तो इसे तो इतना पढ़ना है नहीं, तो सीधी विधि बनाने की। सिलेबस में क्या है तुम्हारा, द्रव विरोधी। मैंने पढ़ाया था जब दोनों में अंतर पढ़ाए थे कि द्रव विरोधी विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। सिलेबस में किसकी विधि दे रखी है, द्रव विरोधी की ही दे रखी है। क्यों, द्रव स्नेही तो कोई बना लेगा, सिंपल सा है। परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों को मिला दो, आकर्षण लगेगा और क्या बन जाएगा, द्रव स्नेही। यह तो खत्म। मेन है तुम्हारा द्रव विरोधी। अपन भी किसको पढ़ेंगे, द्रव विरोधी को। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो बेटा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां हैं। ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां हैं। फर्स्ट है परिक्षेपण, सेकंड है संघनन। डिस्पर्शन और कंडेंस्ड मेथड। क्लियर। परिक्षेपण क्या है, अब दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे, परिक्षेपण को। बेटा बड़े आकार के कणों को बड़े आकार के कणों को कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ने की विधि क्या कहलाती है, परिक्षेपण विधि। यानी कि जैसे मान लो ये कोई बड़ा कण है, इसको तोड़ा और किस में कन्वर्ट हो गया, छोटे कणों में, और ये कण किस आकार के मिले तुम्हें, कोलाइडी आकार के, उसे क्या बोलेंगे, परिक्षेपण विधि। सिंपल सा, बड़े आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया या विधि क्या कहलाती है, परिक्षेपण विधि। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बड़े कण लो यानी निलंबन, वो तोड़ो किसमें, कोलाइडी में। इस विधि को क्या बोलेंगे, परिक्षेपण विधि, डिस्पर्शन मेथड। अब परिक्षेपण की बेटा तुम्हारे सिलेबस में दो तरह से दे रखी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फर्स्ट दे रखी है तुम्हारे यांत्रिक, मैकेनिकल। सेकंड तुम्हारे दे रखी है विद्युत, इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, यांत्रिक डिस्पर्शन मेथड, कि यांत्रिक विधियों द्वारा कैसे हम निलंबन के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में तोड़ेंगे। तो इसके लिए तो बेटा तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तुम सबने गेहूं पीसने की चक्की तो देखी है भाई, बचपन में अभी भी मम्मी कहते थे कि बेटा जा चक्की से पिसवाला, गेहूं पिसवाला, बाजरा पिसवाला, मक्का पिसवाला। ठीक है, तो जब तुम जाते थे तो तुम एक मशीन देखते थे, चक्की वाले के पास एक मशीन देखते थे। एक ऐसा गोला सा होता था, इस पे दो पट्टे होते थे, ये पट्टे से घूमते रहते थे लगातार। ठीक है, और यहां से तुम गेहूं डालते थे, ये लो, और गेहूं धीरे धीरे नीचे निकलता रहता था। सेम टू सेम यही विधि है, बस इसे बोलते हो तुम गेहूं या अनाज पीसने की चक्की। गेहूं बादल सब अनाज की कैटेगरी में आते हैं। अनाज पीसने की चक्की, उस चक्की को बोलेंगे कोलाइडी चक्की। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा उस चक्की से हम क्या बना रहे हैं, कोलाइडी कण। क्लियर है, तो सेम ये ध्यान में रखना। ठीक है, पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखिए यांत्रिक विधि क्या है। मैं एक चक्की का डायग्राम बना रहा हूं, कैसी होती है चक्की। छोटा सा बना रहा हूं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा मैं। ऐसी होती है कोलाइडी चक्की। करना क्या है, मान लो मुझे किसी ने पदार्थ दिया और बोला सर इस पदार्थ को आप कोलाइडी विलयन बनाइए, इस पदार्थ का क्या करिए, कोलाइडी विलयन बनाइए। अब मुझे नहीं पता कि वो पदार्थ, उसका आकार कोलाइडी है, निलंबन है या वास्तविक है। उसने तो मुझे क्या बोला कि सर ये कोई पदार्थ है और मुझे आप इसका कोलाइडी विलयन बना के दो। अब अगर मुझे आता होगा तो बना दूंगा। कैसे, सबसे पहले मैं उस पदार्थ को क्या करूंगा, बिल्कुल बारीक पीस लूंगा, चूर्ण के रूप में।
चूर्ण के रूप में। यानी सबसे पहले उस पदार्थ को क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, महीन रूप में पीस लेंगे चूर्ण के रूप में, और उसे किस में मिला देंगे, उपयुक्त विलायक में। तो जो विलयन मुझे मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, निलंबन। क्या बोलूंगा, निलंबन। और तुम सब जानते हो निलंबन में कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी कि बड़े आकार के कण मिल गए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, उस पदार्थ को मैंने बारीक बिल्कुल पीस लिया और किसी उपयुक्त विलायक में मिला दिया, जिससे मुझे क्या मिला, निलंबन। क्या मिला, निलंबन। अब उस निलंबन को मैंने कहां डाला, इस तरह, जिस तरह चक्की वाला गेहूं के दाने डालता है ना, उसी तरह क्या डाला मैंने, बिल्कुल निलंबन डाल दिया, निलंबन के कण डाल दिए। अब देखो ध्यान से, इन्हें बोलते हैं शॉफ्ट। क्या बोलते हैं, शॉफ्ट। ये और ये है तुम्हारी धातु की 2 प्लेट। तो ये शॉफ्ट बेटा, जैसे मान लो ये शॉफ्ट ये शॉफ्ट क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये कहां घूमेगा, बिल्कुल उसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये जो 2 शॉफ्ट हैं वो एक दूसरे क्या घूमेंगे, बिल्कुल विपरीत दिशा में। उसी तरह जिस तरह जो पट्टा होता है, जैसे मान लो ये पट्टा यहां गया तो चक्की पीसने का, तो दूसरा वाला कहां जाएगा, यहां पे। लगातार ये ऐसे ऐसे घूमते थे, उसी तरह ये शॉफ्ट भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये निलंबन तुमने डाल दिया, डाला डाला डाला, ये लो यहां तक आ गया। अब ये जो धातु की जो प्लेटें हैं 2, इन्हें हम एक दूसरे से बेटा इतनी दूरी पर व्यवस्थित करेंगे कि जो निलंबन के जो कण हैं, उस निलंबन के कणों को ये उपयुक्त कोलाइडी आकार के कणों में तोड़ दे। ये यहां से निलंबन गया, ठीक है, गया गया गया, यहां आकर ये टूट गया। किसके रूप में टूट गया, कोलाइडी आकार के कणों में। और ये लो, और यहां से तुम्हें क्या मिल गए, कोलाइडी कण। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो पदार्थ मुझे दिया गया उस पदार्थ को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया चूर्ण के रूप में। किससे मिला दिया, उपयुक्त विलायक में मिला दिया, और उपयुक्त विलायक में मिला दिया तो मुझे क्या मिला, निलंबन मिला। ठीक है, सेकंड मैंने क्या करा, निलंबन को कोलाइडी चक्की में डाल दिया, जिससे निलंबन के कण किसके रूप में टूट गए, कोलाइडी कणों के रूप में टूट गए, और मुझे क्या मिल गया, कोलाइडी कण। तीसरे स्टेप में मैंने क्या करा, इस कोलाइडी कणों को किसी उपयुक्त विलायक में मिला दिया, तो मुझे जो विलयन मिला उससे क्या बोलूंगा मैं, कोलाइडी विलयन। बन गया तुम्हारा कोलाइडी विलयन। सिंपल मेथड है, दोबारा देख लो। सबसे पहले बेटा मैंने क्या करा, जो पदार्थ मुझे दिया गया, भाई सर आप इसका कोलाइडी विलयन बना के दो, वो द्रव विरोधी बना के दो, बना दिया। सबसे पहले क्या करा, बारीक पीस लिया। ठीक है, बारीक पीसने के बाद किससे मिला दिया, किसी भी उपयुक्त विलायक में मैंने मिला दिया, मुझे क्या मिल गया, निलंबन मैंने बना लिया। अब उस निलंबन के कणों को मैंने किस में डाला, कोलाइडी चक्की में डाला, जिससे निलंबन के कण किस में टूट गए, कोलाइडी आकार के कणों में टूट गए। और थर्ड स्टेप में मैंने क्या करा, जो कोलाइडी कण मुझे मिले उसे उपयुक्त विलायक में डाल दिया, तो मुझे क्या मिल गया, कोलाइडी विलयन। और मैंने उस बच्चे को दे दिया, ले बेटा तेरा कोलाइडी विलयन। अब तो याद कैसे करेंगे, पूरी थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद करना अपने हाथ में है, या मेरे हाथ में, तो याद तो मैं ही कर सकता हूं। अब तो याद कैसे करेंगे, नहीं बोलोगे मेरी गारंटी है। सबसे पहले क्या करोगे, महीन पीस लो, बारीक, बस पाउडर बना लो, किसी उपयुक्त विलायक में डाल दो, क्या मिल जाएगा, निलंबन। अब देखो इसे कहते हैं पॉइंट रूप में याद करना। पॉइंट याद कर लो, पूरी थ्योरी याद कर लोगे तुम, यानी पूरी थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। सेकंड मैंने क्या कहा, निलंबन को किस में डाला, कोलाइडी चक्की में, मुझे क्या मिल गए, कोलाइडी आकार के कण। और थर्ड, इस कोलाइडी कणों को, इन कोलाइडी कणों को मैंने कहां डाला, विलायक में डाला, उपयुक्त में, मुझे क्या मिल गया, कोलाइडी विलयन। खत्म। 3 पॉइंट में तुम्हारी पूरी यांत्रिक विधि खत्म। अब मैं तुम्हें जो नोट्स दूंगा उसमें तुम्हें थ्योरी लिख के दूंगा, क्योंकि बेटा बोर्ड के पेपर में हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे पॉइंट के रूप में। यांत्रिक विधि सबसे पहले क्या करा, ये लो ये लो ये लो, नंबर जैसे 3 नंबर की है, 1 नंबर ही मिलेगा।
तो ये तो केवल ट्रिक है याद कराने की कि पॉइंट में याद कर लो, 3 पॉइंट में याद कर लो। और बुक नोट्स में तो बेटा मैं तुम्हें पूरी क्या करके दूंगा, थ्योरी लिख के दूंगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में बेटा उसी तरह लिखना पड़ता है। ये तो याद करने की ट्रिक्स है, ये बोर्ड का मेथड नहीं है कि तुम बोर्ड में ऐसे लिखो, नहीं, बोर्ड का मेथड एक अलग होता है। ठीक है, बोर्ड के मेथड क्वेश्चन करने कैसे, तो ये सब मैं जब तुम्हारी स्कूल स्टार्ट होगी जुलाई में, ठीक है, जुलाई से पहले स्कूल स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी लॉकडाउन 5 की, तुमने पढ़ भी ली होंगी कि जुलाई में स्कूलें खुलेंगी। तो जब मैं ऑफलाइन क्लास लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को कि बोर्ड में कैसे लिखना है, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे छोटे क्वेश्चन हो, चाहे थोड़े मीडियम क्वेश्चन हो, चाहे बड़े क्वेश्चन हो। केमिस्ट्री में बड़े क्वेश्चन आते ही नहीं है। केमिस्ट्री का पेपर 3.25 घंटे का आता है, मुश्किल से जिसको केमिस्ट्री अच्छे से आती होगी 1.5 घंटे में पेपर करके बैठ जाएगा और 100 नंबर भी आएंगे। बस केमिस्ट्री के लिए इतना ही टाइम चाहिए, 1.5 घंटे। फिजिक्स में ज्यादा चाहिए, बायो में ज्यादा चाहिए, मैथ में ज्यादा चाहिए, केमिस्ट्री मात्र 1.5 घंटे। जब मैं 12th में था, मैं मेरा पेपर 1.5 घंटे में करके बैठ गया था। क्यों? आता था, बड़ा पेपर आता ही नहीं है, रिएक्शन आती है छोटी छोटी सी, है ना, सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी तो आती नहीं है। अब तुमसे ये थोड़ी बोलेगा पी ब्लॉक पे रामायण लिखो, पी ब्लॉक में से क्वेश्चन घुमा के देगा तुम्हें, तो बस आता होगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे, सारी चीजें आएंगी कंप्लीट। ठीक है, तो ये केवल याद करने का तरीका है, इसमें तुमने याद भी कर लिया और समझ भी लिया। अब रटने की जरूरत नहीं पूरी विधि को कि बार बार मन ही मन में बोल बोल के रटो ना। 3 टॉपिक 3 पॉइंट याद कर लो, पूरी विधि बना के लिख दोगे। कैसे लिखोगे देखो, तुम्हारे सामने मैं ही बना के दिखाता हूं कैसे लिखूंगा मैं। सर्वप्रथम कैसे लिखेंगे देखो, सर्वप्रथम पदार्थ को बिल्कुल बारीक पीसकर, महीन पीसकर पाउडर फॉर्म में उपयुक्त विलायक में मिला देंगे, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, निलंबन के कण मिल जाएंगे। उस निलंबन के कणों को कोलाइड चक्की में धीरे धीरे डालेंगे, जिससे कोलाइड चक्की में जो धातु की प्लेटें हैं वो उस निलंबन के कणों को किसमें तोड़ देगी, कोलाइडी आकार के कणों में तोड़ देगी। और जैसे ही मुझे कोलाइडी आकार के कण मिलेंगे, उन कणों को मैं किसी उपयुक्त विलायक में मिला दूंगा, जिससे बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, कोलाइडी विलयन। ये हो गई यांत्रिक विधि। डायग्राम बनाया, डायग्राम को नामांकित कर दो, उसका नोमेनक्लेचर कर दो। क्लियर? ये हो गई तुम्हारी पहली विधि, यांत्रिक विधि। अब देखो बेटा, 3 दिन मैंने क्लास नहीं ली, तो 3 दिन में तुमसे ये उम्मीद करी थी मैंने कि तुम घर पे जो पिछली क्लास है उनको तुम रिवाइज कर रहे होगे, जो नोट्स है उनको याद कर रहे होगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही स्कूल खुलेगी मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा सबसे पहले। किसका? केमिकल काइनेटिक्स का और इसका, क्योंकि ये दोनों चैप्टर कंप्लीट, ये भी चैप्टर हो जाएगा। जुलाई में स्कूल खुलेगी, आज 1 जून है, ठीक है, अभी 30 दिन है अभी अपने पास, लेकिन अपने 30 दिन क्लास और चलेगी, आराम से चैप्टर हो जाएगा। और जब जुलाई आएगी, स्कूल खुलेगी, तो 2 या 3 दिन के अंदर तुम्हारा दोनों चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा। तो इसके लिए रेडी रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। तो ये थी यांत्रिक विधि, इंपॉर्टेंट है, आसानी से तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास तुम्हें समझ में आई होगी। और बेटा लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ओके, थैंक यू।